जेतपुरा ग्राउंड के अंदर 64 टीमें भाग ले रही है और राजस्थान ही नहीं अन्य प्रदेश चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, और एक बेहतरीन रात्रिकालीन ये प्रतियोगिता होगी। भारत के अनेकों प्रदेशों से, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, अनेकों प्रदेशों से यहाँ टीमें आ रही है। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। तो जो लकी ड्रॉ की क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है, पूर्व विधायक रामलाल जी पहुंचे है सर, कहीं कुछ कहना है लकी ड्रॉ को जेतपुरा ग्राउंड के अंदर 64 टीमें भाग ले रही है और राजस्थान ही नहीं अन्य प्रदेश चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, और एक बेहतरीन रात्रिकालीन ये प्रतियोगिता होगी। आयोजक शिवम कंप्यूटर है जो अनेकों प्रतियोगिता आयोजित करा जाता है। मैं तमाम खिलाड़ियों को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ कि जनता को सारी खबरें आप बताने का काम करते हो। शिवम कंप्यूटर के तत्वाधान में कई वर्षों से एक ऐतिहासिक क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और मुझे खुशी है कि ये प्रतियोगिता सिर्फ चौमुख तहसील के नहीं, जयपुर जिले की नहीं, ये राजस्थान की नहीं, भारत के अनेकों प्रदेशों से, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, अनेकों प्रदेशों से यहाँ टीमें आ रही है और 64 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है। अभी मैंने राकेश जी से पूछा कि कितना खर्चा होगा, ये बता रहे थे वैसा 20 लाख रुपए तो सिर्फ पुरस्कार दिए जाएंगे। तो 20 लाख रुपए के पुरस्कार और बिना किसी जन सहयोग के दिए जाएंगे। राकेश जी, जिस प्रांगण में कार्यक्रम हो रहा है उस एमपी होटल के मालिक मेरे छोटे भाई मदन जी, पूर्व सरपंच बलवीर जी और उपस्थित सभी युवा साथी, आप सबसे मेरा निवेदन एक ही है कि जितने कठोर नियम आप बनाओगे और उन नियमों की पालना आप कराओगे तो इस प्रतियोगिता के अंदर कोई व्यवधान नहीं होगा, क्योंकि आप सब जानते हो कि मेरे जैसा खुराफाती तो कहीं भी उत्पन्न हो सकता है, समझ रहे हैं? तो आप कठोर नियम बनाना, जो टीम उपलब्ध हो 11 खिलाड़ी या 12 खिलाड़ी, उन 12 खिलाड़ी में नेक्स्ट मैच में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, चेंज करने का अधिकार एक खिलाड़ी को है, 2 खिलाड़ी को है, 3 खिलाड़ी को है, क्योंकि लास्ट में 2,51,000 रुपए का इनाम लेने के लिए तो हो सकता है कि 12 के 12 खिलाड़ी चेंज कर दे तो वो टीम ही नहीं रहेगी फिर तो जो भी नियम बनाओ वो कठोर बनाना। उम्र को लेकर भी अगर आपको नियम बनाने हैं तो वो भी कठोरता के साथ उसकी पालन करना। एक दिन का भी उसमें शिथिलता नहीं होनी चाहिए। कहीं आपने शिथिलता बरत दी तो दूसरी टीम उसका कोट करके और व्यवधान पैदा हो सकता है। इसलिए जो भी नियम बनाए क्रिकेट के वो कठोरता के साथ उनका पालन करना। कहीं किसी के साथ कोई सहानुभूति नहीं हो, नियम और प्रक्रिया और कानून के तहत ये प्रतियोगिता संपन्न हो तो बाहर से आने वाली टीमें भी एक अच्छा संदेश लेकर जाएगी। और मैं राकेश भाई को कहूंगा कि हमारे लायक जो भी आप अपेक्षा और उम्मीद करते हो सहयोग की, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि उसका पूरा सहयोग आपकी इस प्रतियोगिता के अंदर करेंगे जैसा भी आप अपेक्षा करते हैं। लेकिन ये भी एक बड़ा दिल है कि बाहर से टीमें आएगी, उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी, उनके रुकने की व्यवस्था की जाएगी, भोजन की व्यवस्था की जाएगी, ग्राउंड के अंदर भी लाइटें माकूल व्यवस्था के अंदर है उनकी व्यवस्था की जाएगी। बहुत सी एक लंबी टीम जो कई दिनों तक दिन रात मेहनत करेगी तब जाके ये प्रतियोगिता संपन्न होगी। तो मैं दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपको तो कुछ मिलने वाला नहीं है इसके अंदर, आपके जेब से तो पैसा खर्च होगा, लेकिन फिर भी आप बड़ा दिल रखकर इस प्रतियोगिता को आयोजित कराएंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि दूसरी रास्ते में आप प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। एक बार पुनः आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। 64 टीमें जो इस प्रतियोगिता में भाग लेगी उन खिलाड़ियों से भी मेरा विशेष निवेदन है कि एम्पायर के निर्णय जो भी है वो आप स्वीकार करें, उसमें कोई व्यवधान पैदा नहीं हो और एम्पायर भी निर्णय, अगर कोई दिक्कत आती है तो आजकल तो टेक्नोलॉजी का युग है, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो निर्णय करें, जल्दबाजी में निर्णय नहीं करें। आपको लगता है कि डाउटफुल निर्णय है तो आपकी रिकॉर्डिंग निकाल के और रिकॉर्डिंग के आधार के ऊपर सही क्या है गलत क्या है उस आधार पर आप निर्णय करें, ताकि किसी को यह नहीं लगे कि साहब हमारे साथ पक्षपात हो रहा है या भेदभाव हो रहा है। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं इस प्रतियोगिता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।